ठीक है, देखो तो फर्स्ट नंबर सिस्टम में हाफ पोर्शन ऑलरेडी तुमने नाइन्थ में पढ़ रखा है। ठीक है, अब केवल हमें यहाँ पे जो नंबर सिस्टम में स्टडी करना है, हमें इन रैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। जैसे रूट टू हमें क्या है, इन रैशनल नंबर पढ़ा है, रूट थ्री क्या है, इन रैशनल नंबर, रूट फाइव इन रैशनल नंबर, इसके केवल प्रूफ है अभी जो है इसमें। ठीक है, और एक सिंगल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ जो हमने फाइंड करना है लोअर क्लास में पढ़ा था ना, बस रिवीजन करना है उसका। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। छोटा सा सेक्शन है, इसमें टोटल वेटेज इसका कितना है, 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स भी मैथ्स में अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो इसे लाइट मत लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आते हैं, जो सेक्शन थोड़ा घुमा इजी होता है ना, उससे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पर हम सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे पहले। ठीक है, जितने टाइप्स के हो सकते हैं या बोर्ड में आए हैं। ठीक है, इसके बाद ये पॉलिनोमियल है। अब ये देखो सेकंड सेक्शन लिखा हुआ है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ये सब क्या आते हैं, अलजेब्रिक में ही आते हैं। ठीक है, तो टोटल जो अलजेब्रा का सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, ये पॉलिनोमियल, लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। ये 3 यूनिट्स आपके हैं। यूनिट तो सिंगल है, चैप्टर आपका 3 है। तो मार्क कर लो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, ये तीनों हमारा एक साथ मिलकर के हमें 20 मार्क्स का देंगे। ठीक है, ये सेक्शन काफ़ी इजी है, ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। पॉलिनोमियल काफ़ी नाइन्थ में डिटेल में पढ़ा होगा, फैक्टर वगैरह करना। सबसे बड़ा चैप्टर नाइन्थ में यही है, पॉलिनोमियल। ठीक है, वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही था, जो क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन में ही था। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट जैसे फैक्टर किया था ना, उसमें जीरो फाइंड करना सीखा था कि उसको जीरो का इक्वल कर लिया था। तो यहाँ पे हमें कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करना है पॉलिनोमियल में, स्पेसिफिक कौन सा क्वाड्रेटिक, मतलब जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। समझ रहे हो ना। अब ये सब हम देखेंगे, इसके जीरो वगैरह फाइंड करना सीखेंगे। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक सेक्शन जो कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी जो पॉलिनोमियल 9th में पढ़ा था ना, वही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है और थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल हाई होंगे। ठीक है, समझ गए। ये हमें सेक्शन नया है क्योंकि इसमें तुमने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही केवल पढ़ा था वहाँ पे। यहाँ पे अभी तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसे हम क्या है, कहने का ये मतलब है कि जैसे हमें बेसिकली करना क्या है, तुमने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है। जैसे ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इजिकल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि वो लिखा है सेक्शन में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि अभी 2 इक्वेशन आएंगे, ऐसा कुछ होगा, और इसे कहेंगे सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना लर्न करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में हमें क्या करना है, यही करना है। 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगी, और 2 वेरिएबल्स को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 1 वेरिएबल ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है लोअर क्लास में। ठीक है, तो इस चैप्टर, इस वाले सेक्शन में यही बस करना है, हमें लर्न करना है ऑल मेथड्स। जितने मेथड्स हैं जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। 2 ही मेथड हैं, इन्हीं 2 मेथड को हमें देखना है कैसे यूज करना है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सेक्शन भी ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये देखो आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है, अब ये टोटल हमारा बता दिया कि ये टोटल सेक्शन की वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का है, काफ़ी हाई है। ठीक है, अच्छे से करना है। ठीक है, तीनों सेक्शन मिला करके 20 मार्क्स है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो उस वाले सेक्शन में जो अलजेब्रा में है, अलजेब्रा में एक और यूनिट है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ एपी शॉर्ट में बोलते हैं, ए और पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ देख ही रखा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जैसे तुमने नंबर कहा 2 3 4 5 6, देख रहे हो ना यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 1 का है ना। तो इसी तरह के सीरीज को हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर हमें इन सभी का सम चाहिए तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे, उनका सबका फाइंड कर लेंगे, सम का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अभी इसी सीरीज का हमें मान लो 12th टर्म फाइंड करना है, तो उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसे 12th हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं।
तो बस वही सब चीज़ें हमें स्टडी करनी है इस वाले चैप्टर। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमें हमारे 20 मार्क्स हो गए। अर्थमेटिकल को भी इसको निकले, हाँ 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th में केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था, केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन ही था कि भाई पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में होंगे, हल्का फुल्का पॉइंट ड्रॉ करना। ठीक है, आओ वो इधर लाइन ड्रॉ करना। अभी यहाँ पे डिटेल में होगा। ठीक है, हाँ डिटेल में मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, न्यू चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का है टोटल। हाँ, ज्योमेट्री। अब इसमें फॉर्मूले आएंगे ना, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, नई फॉर्मूले आएंगे। तो 15 मार्क्स का है, तो इसमें सारी चीज़ें अब ये जैसे जैसे हम करेंगे ना तब समझ में आएगा। ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो कुछ आइडिया है नहीं तुम्हें, तो उस हिसाब से बेसिकली ऐसे समझ लो कि जैसे अपने लाइन के इक्वेशन तक तो ड्रॉ कर लिया था पॉइंट प्लॉट करके। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करके तुमने लाइन ड्रॉ करना है, तो लर्न किया हुआ है। अभी अभी यहाँ पे हमें क्या क्या लर्न करना है, इस ग्राफ का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ मतलब इक्वेशन फिर से ड्रॉ करना है, मतलब वही लाइन के इक्वेशन को फिर से प्लॉट करना है। डिस्टेंस फार्मूला का ये मतलब है कि जैसे मान लो 2 पॉइंट्स अपने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मेरा हुआ 3 4 और इधर मान लो 7 6 है। इनकी इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका एक फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ, डिस्टेंस बताने, यानी कि लेंथ कितनी है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला स्टडी करना है। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब समझिए, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हमें बताना है बेसिकली। ठीक है, लास्ट जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है जैसे कि तुमने लाइन ज्वाइन कर ली 2 पॉइंट्स को मिला के, और एक थर्ड पॉइंट जो है पी, वो इसको डिवाइड कर रहा है मान लो 3:2 के रेशियो में। रेशियो समझते हो ना, इधर से ये पॉइंट 3 पार्ट है और इधर से 2 पार्ट है। ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो ना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, इसी को फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसके लिए भी फार्मूला है, वो भी हमें सीखना है, लर्न करना है। क्लियर है, समझ गए क्या हुए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो सेक्शन है 2 ही फॉर्मूले हैं और उसी पे सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 15 मार्क्स तुम्हें दे देगा आराम से इजीली। अब देखो नेक्स्ट जो सेक्शन है ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल से रिलेटेड तुमने क्या स्टडी किया था, याद है तुम्हें? ट्रायंगल 9th में तुमने स्टडी किया था, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी स्टडी की थी, और उससे पहले लाइंस एंड एंगल्स स्टडी किया हुआ था। हाँ, तो ट्रायंगल में वो आता नहीं हो, तो बेसिक लाइन की प्रॉपर्टी है, एंगल्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड तुम्हारा आएगा सिमिलरिटी। तुमने कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर रखा है 9th में और उससे प्रीवियस क्लासेस में। अभी ये नया कंसेप्ट है सिमिलरिटी। हाँ, यहाँ ट्रायंगल में रिलेटेड। ठीक है, सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बस आइडिया ले लो। जैसे ये देखो आपका, जैसे ये 2 ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल दिख तो एक ही जैसे रहे, तो इससे सिमिलर फिगर बोलते हैं। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का मतलब है कि एक ही जैसे दिखने वाले फिगर। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि उसके एंगल साइड्स और क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स एकदम ही इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, आपके फिगर एक जैसा दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि साइड्स इक्वल है, नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना। ये साइड बड़ा है ना लेंथ में वाइज, ये स्मॉलर है। तो जो फिगर जिस सिमिलर दिखते हो लेकिन एक से आपके ऑल डायमेंशंस इक्वल हो, ऑल डायमेंशंस का मतलब एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल ना हो। इक्वल तो हो सकता है लेकिन साइड्स आपके इक्वल ना हो। ठीक है, तो इस तरह के फिगर को क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। अब इसी में कंडीशंस कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे पढ़ा था एस ए एस वगैरह, कई सारी कंडीशंस पढ़ी थी ना। एस ए एस पढ़ा था, एस 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 पढ़ा था, हाँ आर एच एस पढ़ा था। ठीक है, ए एस ए पढ़ा था, सारी सारी कंडीशंस थी ना, ये सब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थे। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी हमारी कई सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी कई सारी कंडीशंस हैं जो आएंगी, इसी से रिलेटेड है
जब आएंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल समझिए कि यहाँ पे केस स्टडी क्या करना है ट्रायंगल में। सबसे हाँ, थोड़ा सा ये लाइन न्यू है तुम्हारे लिए पूरी तरह से। हाँ, मिलता जुलता कॉन्ग्रुएंस से ही रहेगा, लेकिन बस थोड़े से थ्योरम्स जो होंगे नए होंगे। ठीक है, ठीक है। सर्कल सेक्शन, सर्कल सेक्शन तो तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था लोअर क्लास में। तुमने बस रेडियस वगैरह और सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमें थ्योरम सर्कल से रिलेटेड, अब सर्कल में नाइन्थ में भी तो पढ़ा है सर्कल। नाइन्थ में जो सर्कल पढ़ा है ना, उस सर्कल का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। मतलब वहाँ पे थ्योरम तुमने पढ़ रखे हैं कुछ, 1 2 3 4 5 थ्योरम्स पढ़े थे ना, कई सारे पढ़े थे। जैसे सर्कल में ये कहा था कि भाई आपके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसके भाई उसके ये जो एंगल है इसका ये हाफ होता है, ये सब, ये एक थ्योरम था। कह रहे थे कि सेम कॉर्ड से जो आपके एंगल बनते हैं कहीं पे भी आपके सारे इक्वल होते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, यही सब थ्योरम फिर से उसका अभी एक यहाँ पे उतने तो थ्योरम तो किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और भी नए कुछ नए थ्योरम आएंगे यहाँ पे। अभी हमें क्या आएगा वो हम इंट्रोडक्शन बस बता दे रहे हैं, देख लो यहाँ पे। जैसे सर्कल लिया और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्कल के इनसाइड नहीं आउटसाइड, ये पॉइंट लिया। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लाइन इधर एक्सटर्नल ऑन द सर्कल, तो ये कहलाता है टैंजेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारी थ्योरम्स है। टैंजेंट, टैंजेंट क्या होता है समझिए। टैंजेंट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ करते हैं लाइन, तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, सिंगल पॉइंट पे इधर और इधर मैक्स एक पॉइंट इधर टच कर रहे हैं, तो ये कहलाता है टैंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैक्सिमम 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। अब इसी टैंजेंट के रिलेटेड हमें थ्योरम ही स्टडी करनी है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर रेडियस और कई सारी चीज़ें आएंगी, वो सब जब आएगा सर्कल से रिलेटेड थ्योरम वगैरह वो स्टडी करना है। ठीक है, समझ गए सर्कल में। तो बस कुछ नया नहीं, बस एक दो न्यू थ्योरम्स आएंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी वो प्रीवियस तो आएंगे ही भाई, वो सब तो यूज होना ही है समटाइम्स। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो तो यूज होना ही है। ठीक है, फिलहाल तो बिला यहाँ पे न्यू जो आएगा ये टेंजेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से कोई वो क्वेश्चन उतने नहीं आएंगे, उतने यूज नहीं पड़ेगा। प्रीवियस थ्योरम के उतने यूज नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ कि समटाइम्स आ सकते हैं। तो वो जब आएगा तो हम रिवाइज करवा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है हमें सर्कल में। सर्कल भी कुछ नया नहीं है, मतलब सब कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड, हाँ एक्सटेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट सेक्शन जो ट्रिगोमेट्री है, ये तुम्हारे लिए प्योर न्यू है, टोटली न्यू है। सुना तो पहले से ही होगा। ठीक है, जैसे साइन वगैरह देखा होगा कहीं, साइन कॉस ऐसा कुछ, ये रेशियोज कहलाते हैं। तो ये पूरा न्यू सेक्शन है, जब हम आएगा तो अभी हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल बिल्कुल न्यू है, तो इस बारे में डिस्कस करना ही नहीं है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन ऑलरेडी स्टडी किया है, बस एक देखो। एरिया रिलेटेड सर्कल, सर्कल तो ऑलरेडी स्टडी किया था। अभी देखो उसमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना। एरिया फाइंड करना मतलब जैसे मान लो ये है सेक्शन, ये भी लोअर क्लास में किया ही हुआ है। जैसे हाँ, जैसे ये ऐसे ऐसा कुछ बना लिया इसने। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड करने को कह दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है जनरल। ठीक है, एट्थ में किया होगा, नहीं याद तो रिवीजन कर पाएंगे। तो एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। ठीक, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ वैसा ही, बस वहाँ पे क्यूब्स कट हो गया है। रिवीजन में किया होगा या सर ने करवा दिया भी होगा। बस यहाँ पे न्यू जो सेफ यहाँ पे ऐड हुए हैं, कौन से स्टेड ऐड हुए हैं यहाँ पे, सर सिलेंडर, क्योंकि नाइन्थ में पहले था, अब कट हो गया था प्रीवियस ईयर, तो अभी सिलेंडर 10th में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम ही फाइंड करना है सिलेंडर। बाकी क्यूब क्यूबॉइड्स तो कटता पहले था, लेकिन अब आ गया 10th में, तो कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ हाँ, रिवीजन करते समय सब कुछ देख लेंगे, कुछ नया नहीं है, बस वही सारे फॉर्मूले हैं, बस उसी पे। हम्म, वो तो होंगे ही, बाकी कुछ नए भी आएंगे तो वो फॉर्मूले पे। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सेक्शन तो नहीं भाई, ये न्यू सिलेबस है तुम्हारा। ये न्यू सिलेबस है, कट होने के बाद ही है। ठीक है, अभी जो हो गया अब नहीं होना है, अब नहीं कट होना है। लास्ट ईयर ऐड हुआ है ना, एडिट हुआ है, तो अभी अभी नहीं कट होना है, अभी इसी को फॉलो करना है।
तो स्टैटिस्टिक्स में देखो मीन मोड और मीडियन पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो भी कुछ नए टाइप के डेटा का हमें मीन मोड मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। था, कट था, ठीक है, कट था, ठीक है। तो ये नाइस एट्थ में भी पढ़ा था। लेकिन अभी कुछ अलग टाइप के ग्रुप डेटा का स्टडी करना है। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जैसे तुमने इंडिविजुअल डेटा जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे हुए, इस तरह के नंबर का तुमने मीन मोड फाइंड किया है ना। अभी इधर ग्रुप डेटा का मतलब है ऐसे 10 to 20 वाले, 20 to 30 जो कॉन्टिन्यूस इंटरवल होते हैं पढ़ा, इस टाइप वाले इंटरवल का स्टडी करना है, मीन मोड मीडियन, ठीक है। नहीं तो यही स्टडी करना होता तो नहीं क्या होता यहाँ पे, समझ गए ना। इजी सेक्शन होते हैं, फॉर्मूला बेस होता है, बस उसे अप्लाई करो हो जाएगा। ये सब इजी सेक्शन है। प्रोबेबिलिटी में वर्ड तो सुना होगा। प्रोबेबिलिटी भी नाइन्थ में पहले था, कट हो चुका है। तो अभी प्रोबेबिलिटी एट्थ में भी किया था प्रोबेबिलिटी, नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी नाइन्थ में कुछ टच हुआ रहा था, टच भी करवाया था, नहीं करवाया था, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो ये न्यू सेक्शन है तुम्हारे लिए, ये और ये बाकी सारी चीज़ें पहले से ही, बस उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, समझ गए। और तो देखो भी वेटेज जो है ओवरऑल, मेंस्ट्रुएशन ट्रिगोमेट्री का ज़्यादा है, फिर ज्योमेट्री का हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, ठीक है। ट्रिगोमेट्री ज्योमेट्री होगी, मेंस्ट्रुएशन का 10 से, और स्टैटिस्टिक्स पार्ट इजी होता है, 11th मार्क का है, ठीक है। टोटल मार्क्स के सारे नोट कर लो ये, ठीक है। इतने इतने चैप्टर से आएंगे, डाउट नहीं रहना चाहिए किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। ये हम फाइनल की बात कर रहे हैं, बीच बीच में आते रहेंगे तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स, उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे चैप्टर पे मार्क कर लो भाई, आपका कौन कौन से अलजेब्रा में समझ गए ना। पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एपी मिलाकर के टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। जियोमेट्री में अभी समझ गया 6 मार्क्स का है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री मतलब टोटल मिला करके ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे तो 15 + 6 कितना हो गया, 21, ठीक है। ट्रिगोमेट्री जो न्यू सेक्शन है उसका 12 मार्क्स का है, और मेंसुरेशन आपका जो 10th मार्क्स का है, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। अच्छे से सिलेबस समझ गए तो अब देखो, सबसे पहले रियल नंबर है, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं रियल का, और फिर कल पूरा कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन चैप्टर है रियल नंबर्स, देखो स्टार्टिंग फर्स्ट थ्योरम जो होती है रियल नंबर में, पहला ही थ्योरम जो आएगा, लिखो राइट डाउन द फर्स्ट थ्योरम ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये लैंग्वेज है केवल, ठीक है, राइट डाउन करो पहले फटाक से। अब इसका मतलब भी समझते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आ रहा है कंपोजिट नंबर है, मे भी सुना तो होगा ही, अगर मिस हो गया हो तो समझ लो आप। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके आपके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर आपके इसको कहते हैं, जिसके आपके फैक्टर्स सेल्फ और वही होते हैं नंबर 1, और जैसे मान लो प्राइम नंबर क्या होता है, मान लो आपका प्राइम नंबर 3 लिया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स देखो आप क्या क्या है, फैक्टर्स 1 है और 3 है, ये होते हैं ना। 5 लिया, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा। 7 है, इसका देख रहे हो आपके, तो कॉमन क्या है 1 और सेल्फ वही नंबर, बस यही होता है प्राइम नंबर के फैक्टर्स। अभी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर में जो होता है वो ये फैक्टर तो होंगे ही। जैसे मान लो आपने 4 ले लिया, 4 में 1 तो है,
टू भी है, फोर है, मतलब इसके मोर देन टू फैक्टर्स है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? मोर देन टू फैक्टर्स। ये जो कि लोअर क्लास में किया था। कंपोजिट नंबर समझ गए भाई? ठीक है, जैसे फोर लिया, मोर देन टू फैक्टर्स हो गया। जैसे फोर ले लिया, अभी मान लो हमने एट ले लिया या सिक्स ले लिया। सिक्स लिया तो इसके फैक्टर्स जो होंगे हमें टू आएगा, वन आएगा, थ्री भी आएगा और सिक्स भी आएगा। मोर देन टू है, फिर से दिख रहा है अभी, ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो बेसिकली समझ गया कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, अब ये कंपोजिट नंबर समझ गए, तो इसने लिखा है स्टेटमेंट में कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी इसको फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, ये नोट कर लिया? हाँ, जैसे आपका, ऐसे समझो, जैसे हमने अभी सिक्स का लिया, तो सिक्स को जो लोअर क्लास में पढ़ना दूसरा फैक्टर का करना सीखा था हमने। टू से किया था, थ्री आ गया, थ्री से किया, वन आ गया। ठीक है, तो हम वन तक करते हैं। ये इसने कहा है कि अगर कंपोजिट नंबर है, तो हमने कंपोजिट नंबर सिक्स लिया। ये कंपोजिट नंबर किसके एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जो फैक्टर्स की हमने प्राइम नंबर लिए ना, टू और थ्री, इसके फॉर्म में हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही इसका ओवरऑल मतलब है। ठीक है, इतना लॉन्ग लिख रखा है, लेकिन सब सिंपल से फॉर्म में यही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी स्टडी है, बस मल्टीपल फॉर्म में राइट करना। फिर इसके आगे लिखा हुआ है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सभी नंबर्स के लिए फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है कंपोजिट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अभी देखो इस लाइन का क्या मतलब है अभी आपको? ये हमने जैसे मान लो टू इंटू थ्री लिख लिया, किसी ने थ्री इंटू टू लिख लिया, कोई दिक्कत है? भाई ऑर्डर कैसा भी रखो, आना तो वही आंसर है। तो वही लिखा है कि ऑर्डर कुछ भी हो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर्स, आपकी फैक्टराइजेशन क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है, सिक्स का फैक्टर आप टू इंटू थ्री लिखो, थ्री इंटू टू लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। ऑर्डर आपका चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन आपका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? भी तो इसके अलावा देखो, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमें स्टडी करना है टेंथ में, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, जो लोअर क्लास में किया भी होगा पहले भी, तो हम पहले कर लेते हैं कुछ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसका एप्लीकेशन, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। और तो जैसे मान लो हमने एक सिक्स और ट्वेल्व ले लिया, टू नंबर्स ले लिया। इसलिए क्वेश्चन में क्या है कि टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो भी फर्स्ट हम लर्न करते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। वो भी मेथड कौन सा यूज करना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन जो सिलेबस में हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही मेथड ही स्टडी करना है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, वो हमें स्टडी नहीं करना है। ठीक है, कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम टू फाइंड द एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? नंबर का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हमें पता ही है, टू से करते हैं थ्री आ गए, थ्री से किया वन, तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे वन आ जाए। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया, राइट कर लिया। सिमिलरली ट्वेल्व को लिख लिया, ट्वेल्व का फैक्टर कर लिया। इधर टू कितनी बार अपीयर हुए? टू टाइम्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? टू के स्क्वायर इंटू थ्री, इस तरह लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो एलसीएम फाइंड करते समय गेस यानी कैसे लिखेंगे एलसीएम? देखो आपका यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम जब फाइंड करना होता है नंबर्स का,
तो जो प्राइम फैक्टर लिख लिया है हमने, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर को देखो, जैसे यहाँ पे टू का देखो, आपका यहाँ पे वन पावर है, यहाँ पे टू पावर है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम फाइंड करने में। क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। टू का अगर फैक्टर देखे तो हाईएस्ट यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो मैक्सिमम क्या है? टू है, तो टू लिया। अगर थ्री का देखो तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो हाईएस्ट क्या हुआ? थ्री ही हुआ, तो यहाँ पे थ्री हो गया। ये एलसीएम हो गया। तो इससे हमें पता चला कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखिए, समझ में आ गया? नोट कर लो भी। हो गया? कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपको कुछ हाई नंबर्स ले लेते हैं, मालूम हमने 32 ले लिया है, ठीक है, और भी आपका 72 ले लिया, ठीक है। एलसीएम में फाइंड करना है, एलसीएम, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे? 32 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। टू से करेंगे 16, तो टोटल भी आपका टोटल 5 आ रहे हैं, देख रहे हैं? इसको 2 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं। 72 का कर लेंगे क्विकली, भी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36, टू से करेंगे कितना आएगा अभी? 18। ये फैक्टर लोड चीज़ें, ठीक है। डिवीजन 3 से करें, तो आपका क्या आ गया? टू का कितना मैक्सिमम है? 3 है, 3 के कितने आए? 2 पावर आए। समझ गए? एलसीएम हम कैसे फाइंड करना है? 32 और 72। अगेन हम देखेंगे, टू का चेक कर रहे हैं। टू का देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने है? 5 है ना, 2 to the power 5 हमने ले लिया। थ्री का देखो यहाँ पे मैक्सिमम इधर 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 2 हो गया। ये मेरा एलसीएम हो गया। अभी देखो, ये ऑब्वियस है कि ये तुमने मल्टीपल फॉर्म में लिखा है, इसको प्रोडक्ट करके हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 to the power 5 मतलब हो गया मेरा 32, और 3 2 स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 तो 27 और 20, ठीक है, 288 आ रहा है। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो भी, नेक्स्ट हमें क्या करना है? एस सी एफ फाइंड करना है, ठीक है। एच सी एफ, अभी दोनों का फुल फॉर्म तो पता है ना भाई? एस, नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे, इसका फुल फॉर्म। लिस्ट, लिस्ट आगे
लिस्ट है लॉन्गेस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं नहीं, एस सी एफ है, एफ मतलब फैक्टर, फैक्टर। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है भी है, जैसे टू का टेबल यही कर रहे हो ना, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। टेबल जो पढ़ते हो, रीड करते हो, ये क्या है? मल्टीपल है। ठीक है। समझ गए मल्टीपल का कोई मतलब? समझ क्लियर है? थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहे हैं। देखो एच एफ फाइंड कर, हाँ एच एफ देखो, जो तुमने एच एफ फाइंड किया 288, ये देखो ये नंबर क्या है? जिस दो नंबर का फाइंड किया तुमने 32 और 72, ये नंबर जो है दोनों से डिविजिबल है ना? देख सकते हो, क्योंकि जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 72 से डिवाइड करेंगे मतलब कि इतने पोर्शन से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पोर्शन इतना 2 पावर रह जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना? मतलब डिवाइड का मतलब 2 5, और ये 3 स्क्वायर का डिवाइड हम 2 क्यूब और 3 स्क्वायर से करेंगे तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर के 2 स्क्वायर, यानी पूरी तरह से डिविजुअल है। यानी जो हम दो टू नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम उन दोनों नंबर से पूरी तरह से डिविजुअल होता है। रिजल्ट समझ में आया हमने क्या कहना चाहे? हाँ तो लिख लो यहाँ पे, नोट डाउन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ नंबर। बोथ नंबर्स, ठीक है, जो हमने नंबर लिए 32 और 72 बोथ से डिविजुअल है। ठीक है, दोनों से ही डिविजुअल होता है। क्लियर है? अब इतनी चीज़ें समझ गए। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। हाँ, अभी फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी फैक्टर को समझ लो क्या होता है। मतलब फैक्टर का मतलब ये वो सारे नंबर, जैसे हमने कहा 10, 10 के फैक्टर्स राइट करो आप। तो 10 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स जिससे वो नंबर डिविजिबल है, डेट इज कॉल्ड द फैक्टर्स। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब हुआ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर फाइंड करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। फैक्टर का ये मतलब हुआ ना, हाईएस्ट वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखो आपका जैसे फिर से हमने कुछ लिया नंबर, मान लो हमने ले लिया दिस टाइम 64 ले लिया और 72। ठीक है, अगेन 64, और हमें फिर से वही, यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज करना है? फाइन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यही सिलेबस में है, इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। तो फिर से हम क्या करेंगे? 64 का फिर से हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पे आपका क्या आना है? कितनी टाइम्स आ जाएगा? और 32 को हमने लास्ट टाइम किया ही था, ये 5 2 टाइम्स और आएगा। तो ये हम करेंगे तो 16 8 4 2, तो टोटल हो गए हमारे 6, 2 to the power 6। ठीक है, 72 का कर लेते हैं क्विकली। 72 का भी किया ही था, 2 का किया 36 हो गया, 2 से किया 18 हो गया, 2 से किया 9 हो गया, 9 से किया तो ये हो गया भी 2 क्यूब इंटू 3 के स्क्वायर। तो भी देखो आपका एस सी एफ ऑफ गिवन नंबर 64 एंड 72 इज इक्वल टू, वहाँ पे हम क्या करते थे? हाइस्ट लेते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं? लोएस्ट लेते हैं। यहाँ पे 2 और 2 का देखो, यहाँ पे मैक्सिमम 6 पार है, यहाँ पे 3 पार है, तो हम लोएस्ट पार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 के स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का पावर 0 है, लिख सकते हैं ना? यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 का पावर कॉमन ही नहीं है, कुछ भी 1 हुआ, ये 3 का कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 3 पावर 0 लिखोगे आप
तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, तो जब देखो जो भी मतलब सिंपल से ये कह सकते हैं कि वो जो पावर जितने मैक्सिमम कॉमन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब पूरा पूरा आ जा रहा है 2 to the power 6 के अंदर, तो 2 का क्यूब हमने कॉमन कर लिया। 3 का पावर देख रहे हो यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे है ही नहीं तो कॉमन ही नहीं बना। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कॉमन ही नहीं बना। कॉमन का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो है यहाँ पे 3 का 2 पावर है, यहाँ पे 3 का एक भी पावर नहीं है, कुछ भी कॉमन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 3 को हमने स्किप कर दिए। समटाइम्स मान लो 5 का आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 का 1 आ गया, मैक्सिमम पावर क्या कॉमन हो रहा था यहाँ पे 5। जब केस आएगा तो हम बता रहे हैं, इस तरह करेंगे हम। तो फिलहाल अभी इस केस में मेरे ये देख रहे हो आपका मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है वो 2 का पावर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली लोएस्ट प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, लोएस्ट पावर को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। एस सी एफ ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, नोट करो फटाक से इजली। क्लियर है, कुछ नंबर्स और कर लेते हैं एस सी एफ और एलसीएम। अब समझ गए हम, चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 140 लिखा है, 156 है, तो ये तो इजली कर लोगे आप। 3825 करते, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट तो फैक्टर के फॉर्म में राइट करने तो आना चाहिए, एलसीएम फाइंड करने से पहले। क्विकली फाइंड करो 3825 को, 1 मिनट चाहिए टाइम। ठीक है, वो हो गया। किससे किए पहले, 5 765। तुम्हारे पर पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, 153 3 से करेंगे। ओके, अभी 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 17 प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आप 505 का कर लो।
डिविजिबिलिटी रूल पता है ना भाई? डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता हो तो बस समझ लो, टू का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं वंस प्लेस पे आपका जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री कहता है कि सम ऑफ नंबर जो होना, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। फोर का फिर पता ही है, इवन है यहाँ पे, लास्ट टू डिजिट होना चाहिए डिविजिबल। फाइव का क्या है, जीरो फाइव वंस प्लेस पे आना चाहिए। ठीक है। सिक्स का पता ही है, अभी लास्ट सिक्स के डिविजुअल होने के लिए टू और थ्री दोनों से डिविजुअल होना चाहिए। सेवन का भी चेक करने के लिए करना ही पड़ेगा। एट के लिए पता है लास्ट थ्री डिजिट आपका डिविजुअल होना चाहिए। नाइन्थ का फिर पता ही है कि आपका सम ऑफ डिजिट तो डिविजुअल होना चाहिए नाइन से। ठीक है। टेन से डिविजुअल होने के लिए हमें पता है कि जीरो ही आना चाहिए वंस प्लेस पे। 11th के लिए पता होना चाहिए कि सम ऑफ द अल्टरनेट नंबर जो होता है उनका डिफरेंस, जैसे मान लो हमने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर लिख लिया, तो अल्टरनेट नंबर डिजिट का सम कर लेते हैं। ठीक है। और इसका डिफरेंस कर लेते हैं। अगर वो हमारा जीरो या 11 का मल्टीपल है तो फिर हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि 11 से डिविजिबल है, यही रूल है। बाकी इससे हायर चलता रहता है, तो बेसिकली इतने से हो जाते हैं। 13 वगैरह के लिए फिर से प्राइम नंबर है, चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिक इतने तो हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है। अभी आप करो, आप देखो कौन सा नहीं है, किस पे क्या अप्लाई हो रहा है। हो गया 5005। तो देखो आपका 5005 हो गया, कर दे रहे हैं। 505 क्या यही है? 7 से किया है। 11 से 13। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर के फॉर्म में। अगर हम लिखेंगे 5005 को, तो अब क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। ठीक है। ये मेरा फैक्टर हो गया, फॉर्म में हो गया। ठीक है। अभी आपका एक रह गया 47429। ठीक है, करो आप, यही सब प्रैक्टिस करनी है। कुछ होमवर्क हम दे सेंड कर देंगे, आप उस पर कर लेना। ये वही नंबर है, नंबर आप शेयर कर लेना। ठीक है। कि कोई मतलब नंबर है, उस नंबर पे हम होमवर्क भेज देंगे। ठीक है, कॉपी करने का टाइम वे सेव करो। ठीक है। ये टेलीग्राम नंबर है मेरा, और व्हाट्सएप दोनों नंबर है। ठीक है। ये जनरली हम इसी से आप ज्वाइन कर लेना, लिंक भेजना। ठीक है, हम इसी में सेंड कर देंगे हम। ठीक है, टेलीग्राम से। ठीक है। चलो इसको होमवर्क में ऐड कर लो आप, 7429। ठीक है, टाइम लगेगा, बाकी हम सेंड कर देंगे होमवर्क। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है। कंसेप्ट समझ लो, जो भी समझ लो, उसी थ्योरम का एप्लीकेशन। भाई इस थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे हमने एलसीएम फाइंड कर लिया टू नंबर्स का, एचसीएफ फाइंड कर लिया टू नंबर्स का, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है एलसीएम नंबर्स का जो हमने लिया है नंबर,
उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है, फर्स्ट नंबर जो हमने फर्स्ट नंबर लिया था और सेकंड नंबर जो लिया था, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है? एलिब्रेटेड फॉर्म में ये समझ लो, जैसे हमने 32 और 72 का लिया। ठीक है, तो 32 और 72 का एलसीएम कितना आया था, हमने फाइंड किया था ना, कितना आया था? 32 72 का 288 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम हमने लिख लिया यहाँ पे 288। एचसीएफ फाइंड कर लिया सेम नंबर को। 32 का हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा था 2 to the power 5 के फॉर्म में। 72 को हमने लिखा था 2 क्यूब इंटू 3 के स्क्वायर। 8 9 जो होता है 72। अभी देख लो यहाँ पे ऐसे फाइंड करने का मतलब होगा कि भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन लोएस्ट कॉमन पार जो है, यहाँ पे 2 का क्यूब कॉमन है, यानी कि 8 है ना? 8 हमने फाइंड किया था। फर्स्ट नंबर वेरीफाई कर रहे हैं 32 और सेकंड नंबर ये। ठीक है, देख लो आपका दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के इक्वल है क्या? 8 एरिया हो रहा है 64, वंस प्लेस पे 4 आ रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 फर्स्ट पे 4। पहले तो वेरीफाई हो गया वंस प्लेस का, बाकी सारे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। वह करोगे ना तो ये आना है भाई। ठीक है, लोग तो कर लो ये थ्योरम कंसेप्ट नंबर 2। अब यहाँ पे हम डिटेल में लिख दे रहे हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब हो गया कि इफ A and B are two positive integers, हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा? टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? नंबर से हम एलसीएम एचसीएफ का किसका फाइंड करते हैं? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, नेगेटिव की बातें हम नहीं करेंगे, फ्रैक्शन की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा किसकी बातें करेंगे? टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये रूल किस पे अप्लाई होगा? टू पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, देन ये एलसीएम ऑफ दिस नंबर ए बी एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए एंड टू बी। समझ गए? ये स्टेटमेंट है, लिख लो। और ध्यान रखना है की पॉइंट है यहाँ में हम एलसीएम और एचसीएफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स का लेते हैं। हमने 2 ही पॉइंट लिया है, नो 3 नो 4 नो 5। ठीक है, ये थ्योरम केवल 2 नंबर्स पे ही अप्लाई होगा। अगला हम की पॉइंट वही लिखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसको शो कर दे भाई, देख लो ऐसा होता भी है, केवल बातें नहीं करना है ना। समझ गए? चलो, अभी देखो इसमें हमने ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। अभी देखो हमने जो कहा कि भाई देखो 2 ही नंबर्स के लिए अप्लाई होते हैं, हम शो भी कर दे रहे हैं। ये देखो हमने 32 और 72 का तो हमने फाइंड कर लिया। इसी के आगे एक और सिंपल सा एक ले लेते हैं 16। ठीक है, 16 का हम पहले ले लेते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड किससे कर रहे हैं? इन तीनों का। 16 का लिखेंगे 2 to the power 4 करके देखोगे, 32 का करोगे 2 to the power 5, 72 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो एलसीएम जो लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर कॉमन करना। यहाँ पे देखो 4 है, 3 है, 5 है, 2 to the power 5। 3 का देखो मैक्सिमम 3 है, ठीक है स्क्वायर। 2 to 5 मतलब हो गया 32, 32 में 9 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 9 2 या 18 और 9 3 या 27 और 28, यही होगा। सही है ना? चलो भाई देखो एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ फाइंड कर लेते इसका। एचसीएफ भी यही लगे फाइंड कर लेते हैं। इससे फाइंड करोगे तो लोएस्ट पावर में कॉमन करना है। यहाँ पे देख रहे हो आप, लोएस्ट पावर 2 का टू क्यूब आ रहा है और 3 का 0 आ रहा है, यानी 3 को तो हमने लेना भी नहीं है। ठीक है, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एचसीएफ 8 आ गया, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। अभी देख लो क्या हमारा 288, हमने थ्योरम क्या लिखा था? एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। अब यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है। तीनों नंबर का क्या सम एक, क्या दोनों इक्वल है क्या? ये तीनों साइड हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, चेक करना है। तो क्या हम करके देख लेते हैं। ये हमारा एलसीएम आया, ये आपका 288 और इसका 8 आया। लेफ्ट साइड में तो ये आ गया। फर्स्ट नंबर मेरा 16 है, सेकंड नंबर 32 है, थर्ड नंबर 72 है। 2 2 या 4 4 आया वन प्लेस से, 1 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 या 24 होता है। वन प्लेस से 4 आ रहा है,
एट एट या 64, तो इस तरह कंफर्म नहीं हो रहा है, हम पूरी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही केस में, क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आ रहा है, क्या दोनों केस में इक्वल है। लेफ्ट साइड तो इजी है कैलकुलेशन, लेफ्ट साइड में तो कितना आया, 288 मल्टीप्लाई में 8, ये तो मेरा लेफ्ट साइड में 2304 आ रहा है। राइट साइड में हम जब कर रहे हैं तो ये 16 मल्टीप्लाई में 32 मल्टीप्लाई में 72 है, ये आ रहा है अभी आपका 36864। ठीक है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। इससे ये की पॉइंट लिखने के लिए भी आपके इससे ये पता चल गया कि ये थ्योरम जो वैलिड जो है केवल 2 पॉइंट्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। तो लिख लो आपका दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। सीधे ये लिख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपका भी वेरीफाई करने का हो तो आंसर तुम्हें पता है भी आपका वैलिड ही नहीं होगा 3 नंबर्स के लिए, वेरीफाई कर लिया तुमने। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब जो हमने अभी जस्ट थ्योरम में डिस्कस किया उस थ्योरम की बात कर रहे हैं, कौन सा भी, ये वाला थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। चलो भी, एक चीज हम रह गया, एचसीएफ में हमने डिस्कस नहीं किया। एचसीएफ जब हमने 2 नंबर्स का 2 नंबर्स का फाइंड किया था, जैसे हमने इस केस में एचसीएफ फाइंड किया 64 72 का, तो 8 आया था। ठीक है, तो ये 8 जो होता है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो 2 नंबर है 8 जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है डिवाइड्स ईच नंबर। ठीक है भाई, जिस नंबर का एचसीएफ हमने फाइंड किया वो देख लो 8 है, 8 से हमने फाइंड किया 64 और 72 का एचसीएफ फाइंड किया 8। 8 क्या करेगा, दोनों ही नंबर को अलग अलग डिवाइड कर सकता है, देख लो ना, 8 8 जा 8 9 जा, ये रिजल्ट है भी, नोट कर लो जहाँ एचसीएफ लिखा था। एचसीएफ डिवाइड्स ईच नंबर, जिस नंबर का एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं ना वो दोनों ही नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब समझ गए ना। अभी यहाँ पे तो दो ही नंबर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, एचसीएफ तो हम कितने भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं, जो भी आएगा एचसीएफ का रिजल्ट वो सभी नंबर्स का डिवाइड करेगा, सभी नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो, ये सब चीजें एमसीक्यू में क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ इस तरह के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसी क्वेश्चन में टेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे सॉर्ट करने में, हाँ। चलो, ये हो गया, इतना तो हो गया। अब अभी बस प्रैक्टिस करनी है एलसीएम एचसीएफ की बातें। अब तो ये इस कंसेप्ट पे जो जिस अभी स्टडी किया, एलसीएम और एचसीएफ के फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि भी आपका ये थ्योरम वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो आप क्विकली, 26 और 91 करो, बाकी आप होमवर्क में करना, बताना भी पड़ेगा। जैसे 26 है, 26 का ओवरऑल में थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो लिख सकते हो 32 जो होता है 26 लिख लिया। 91 13 के टेबल में आता है, 13 से मिल होता है, तो 7 × 13 हो गया। अभी एलसीएम में फाइंड करना है, एलसीएम जो हो जाएगा 26 और 31 का, वो हो जाना है कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन, ये मैक्सिमम पावर सभी कॉमन देखना है ना। थिंक करके बताओ भी, हमने लिखा नहीं है अभी, एलसीएम और एलसीएम क्या होगा।
एलसीएम कितना है यहाँ? हाँ, टू का देखा, टू का मैक्सिमम वन है, सेवन का देखा, सेवन का वन है, और थर्टीन का वन है, तीनों का, ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। एस सी एफ में देखेंगे कॉमन, टू का कुछ कॉमन है नहीं दिख रहा है, सेवन सेवन भी कॉमन नहीं है, केवल थर्टीन कॉमन दिख रहे हैं, थर्टीन है। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया टू या वन, 182। अभी मेरा थ्योरम जो है, उस थ्योरम कहता है एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही कहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है मेरा, 191 इंटू 26, एलसीएम हमने फाइंड किया 182। क्विकली वेरीफाई कर लूँ क्या दोनों साइड इक्वल हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आपका नहीं है, अगर होगा तो होगा। ठीक है, वो साइड ट्रू थ्री सक्सेस आ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, यही आपको बोथ साइड क्या करना होता है, इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन में यही करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको वर्क डन में, होमवर्क में करना, 510 92 336 और 54। ठीक है, इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे नंबर पे। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी कल से करते हैं।